क्या प्रॉब्लम थी इसमें जो नहीं हुआ? अंदर वाला टपल नहीं चाहिए। अंदर वाला टपल बताया था ना। प्रीफिक्स करके भी कर देते समझ अरे में। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ब्रेक डाउन करना चाहिए इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जैसे आपके पास यहाँ दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। करना क्या था इनको? इनको करना था, लिस्ट में चेंज करना था, उसके बाद हमको अपडेट करना था। और इनको हमें बनाना था शायद 20, 30, 30 लेट से 40, हाँ। यही बनाना होगा 40। 40, 50 डबल के अंदर ये करना था। ठीक है। ठीक है। अब कैसे करोगे इसे? इसको पहले वो लिस्ट बनाएंगे। किसको बनाएंगे लिस्ट? देखो, आप इस टपल को तो ऐड कर अपडेट कर नहीं सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आप इस टपल को क्या करो, लिस्ट बनाओ। ठीक है। लेट से आपने इसको स्टोर किया है किसी वेरिएबल टी में। ठीक है। तो आप लिस्ट बनाओ। यहाँ पर ml कर दो, ml इक्वल्स टू लिस्ट, लिस्ट ऑफ टी। तो अब ml में क्या अपडेट हुआ है देखो। विजुलाइज करना बहुत जरूरी होता है प्रोग्रामिंग में। आप कैसे विजुलाइज कर रहे हो, कैसे फिर आगे बढ़ रहे हो, ये जरूरी है। अब इतना करने के बाद क्या आया होगा पहले ये सोचो। क्या आया है? लिस्ट लिस्ट थ्री 2, 3, थ्री टपल। टपल 4, 5। अंदर वाला नहीं चेंज हुआ है अभी। ठीक, इतना आया है। अब हमने ये क्यों किया? अब ताकि हम इस 2 और 3 को क्या कर सकें, 20, 30 बना सकें। टपल में रहेगा अगर ये सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने उस टपल को चेंज कर दिया किसमें, लिस्ट में। अब ये लिस्ट बन चुका है। अगर लिस्ट है तो हम इसे इजीली अब अपडेट कर सकते हैं। और देखो, अपडेट भी किसको कर पाएंगे अभी सिर्फ 2 और 3 का। 2 और 3 को, 4 और 5 को नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 4 एंड 5 आर स्टिल इनसाइड द टपल। लिस्ट के अंदर तो है लेकिन वो टपल के अंदर है फिर से, तो हम उसे नहीं चेंज कर सकते हैं। तो अभी जरूरत क्या है? अभी हमें क्या करना होगा, हमें इस पे आइटरेट करना है, इस पे आइटरेट करना है, और इस पे भी आइटरेट करना है पूरा। ठीक। और हमें करना क्या है, चेक। क्या चेक करना है? कि ये टपल है या नहीं। ठीक है, चेक फॉर टपल। अगर टपल नहीं है, यानी कि वो इंटीजर ही है अभी हम मान रहे हैं। देखो, यही केस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है, इसमें लिस्ट डाल दो और, है ना, अलग अलग डेटा टाइप। अभी के लिए हमारे पास इंटीजर और टपल यही दो है ना। अगर टपल नहीं है तो हम मान रहे हैं वो इंटीजर ही होगा, और इंटीजर है, इंटीजर है तो वो लिस्ट के अंदर ही तो है। तो उसको तो हम अपडेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो टपल है उसको वापस से क्या करना है, लिस्ट बनाना है। ठीक है। तो पहले इसे अंडू करो आप, चेक किया हमने। और हमें जहां पर भी ये वाला कंडीशन मिलेगा, इफ आई इन, सॉरी, इफ आई टाइप ऑफ आई डबल इक्वल्स टू व्हाट, टपल। अगर ये टपल हुआ देन, आई को चेंज कर देंगे हम देखो लिस्ट ये में। कंडीशन ट्रू होने का क्या मतलब है, आई में ना ये आया ये है। वाला टपल आ गया। ठीक है। ठीक किस में आया है? है। आई में। आई में। ठीक है। तो इसको याद रखना, यहाँ पर आई में आपको मिला है क्या, टपल। टपल ऑफ 4, 5। अभी देखो, इसको आप ऐसे समझो, आई में जो 4, 5 है अभी वही चीज तो अभी था टी में, पूरा 2 से लेके 5 तक। ठीक है। तो आपने टी के साथ क्या किया, वही काम आई के साथ करना है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको, ये अगर है कंडीशन, देन यहाँ पर आप ना, ये एम एल था, इसको एम एल अंडरस्कोर कर दो, एम एल वन कर देते हैं, चलो ML1। ML1 इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ का क्या करना होगा, फिर से देखो वही चीज करना है जो हमने टी के साथ किया, वही अब हम किसके साथ करेंगे, लिस्ट में। आई के साथ, क्योंकि आई में ही तो ये डेटा है। ठीक। अब ये ML में कन्वर्ट हो गया। ठीक। अब क्या करना है, ML1 में क्या आया है जरा विजुलाइज करिए। लिस्ट ऑफ 4। ML1 में क्या आया है? लिस्ट 4। अब ML वाले को चेंज करो। अब लिस्ट में है ना ये, तो हम ML को चेंज कर सकते हैं। ML1 में आइट्रेट करो फॉर आई इन ML। ठीक, अपडेट करना है ना, गलत तरीका। क्या यूज करना रेंज। चाहिए, रेंज, फॉर आई इन रेंज। अब बताइए, रेंज में क्या लिखें, लेंथ ऑफ ML1, वन। 1। हम किसको अपडेट करना चाहते हैं अभी, एम एम एल एल लिस्ट। वन को। ML1 में क्या है, 4 और 5, 5 लिस्ट। इसे अपडेट करना है ना, तो लेंथ ऑफ ML1 लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो नंबर मिलेगा ना, रेंज लेंथ ऑफ ML की वजह से, यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा
क्या मिलेगा? 0 and 1 रेंज लगाए हो ना आप, तो इंडेक्सेस मिलेंगे, और ये 0 है, ये 1 है। आई में क्या रहे हैं? 0 आएगा, तो ये इंडेक्स 0 पर अपडेट करना है, किस में? ML1 में। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ML1 इंडेक्स ऑफ आई, क्योंकि आई में ही तो 0 आ रहा है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। 10। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार। किसके किसके लिए? ठीक, 2 लूप कंप्लीट होगा। ये बताओ, ये जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली इस लूप के बाद ML1 में क्या है? सर अपडेट हो जाएगा 40 40 एंड 50 हो चुका होगा ना? जब लूप कंप्लीट हो गया होगा तो ये ML1 में अपडेट होगा कि नहीं? 4 की जगह 40, 5 की जगह 50, ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है? लूप के बाहर आओ यहाँ पर, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है? देखो, ये किसकी बात कर रहे थे? ऊपर इस वाले का, ठीक है। और यहाँ पर ये था इंडेक्स 0, सॉरी, इसमें नहीं देखो, आप इसमें देखो। यहाँ पर ये था इंडेक्स 0, ये था इंडेक्स 1, ये था इंडेक्स 2। तो यहाँ पर ये जो आई लिखा हूँ, इसको मैं जे कर दूं क्या अभी के लिए? जे, समझ में आ रहा है ना? जे, टाइप ऑफ जे। तो जे में 0 था तो कंडीशन फॉल्स था, जे में 1 आया तो कंडीशन फॉल्स, क्योंकि वहाँ इंटीजर है। जब जे में 2 आया था तब जाके यहाँ पर क्या हुआ था? ट्रू हुआ था। तो अभी हमको क्या करना है? जो ML1 में डेटा है ना, उसको इंडेक्स 2 पर टपल के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपडेट करना है, ठीक है। अभी इस जगह पे ना मुझे क्या मिला है? ML1 इक्वल्स टू 40 और 50 मुझे टपल में चाहिए, देखो ये। तो अब हम क्या करेंगे? ML1 को टपल में बना के इसी इंडेक्स पे अपडेट करेंगे, यानी लेट से हम T1 कर देते हैं। T1 इक्वल्स टू टपल ऑफ ML1, ठीक है। T1 में आ गया ना, स्टोर कर दिया। एंड देन आप इसको देखो, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं यहाँ पर, तो ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा आपको। इसको मैं किस में अपडेट करना है बताओ? ML में इंडेक्स J पर जो भी डेटा है उसको टपल में कन्वर्ट करके अपडेट करो। यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ML में इंडेक्स 2 पर टपल, यही तो करना है मुझको, है ना? अब वो 2 किस में आ रहा है? J में, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही लिखने की जरूरत है, बस क्या लिखना है? ML ऑफ J। ये किसकी बात हो रही थी? J की तो बात हो रही थी, जिसके लिए कंडीशन ट्रू था। ML ऑफ J पे क्या करना है फाइनली? ML ऑफ टपल ऑफ ML1 अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, बस हो गया, खत्म। अब क्या करना है आपको? बाहर आओ, ये इफ के लिए था। एल्स, एल्स में किसको ट्रीट करोगे? इंटीजर्स को। और इंटीजर्स के लिए क्या करना है? ML ऑफ J मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, खत्म, अपडेट। अब लिस्ट को चेक करना होगा बाद में, तो यहाँ चेक कर लेना। अच्छा, इससे पहले यहाँ फॉर लूप भी था। इससे पहले यहाँ फॉर लूप रहा होगा ना, पता है ना? फॉर J इन रेंज लेंथ ऑफ, बस ML में कन्वर्ट कर दिया था ना लिस्ट को। तो अब फाइनली आपको प्रिंट कराना है ना, तो आप क्या प्रिंट कराओगे? प्रिंट टपल ऑफ ML। फाइनली बाहर वाले को भी तो टपल में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोग्राम है इसका। हम्म। जिन अगर का पेंट कर दो उसी अपेंड क्यों करोगे? लेवल 1 को डाल दे उसी में। हाँ, आप डाल सकते हो, अपेंड भी यूज कर सकते हो, बट हम न्यू न्यू लिस्ट लेना पड़ेगा उसके लिए, फिर उसमें अपेंड अपेंड करोगे। बस ये देखो, मैं इसको जल्दी से कर दे रहा हूँ। क्या करना है पहले? ML इक्वल्स टू, पहले तो हाँ, पहले इसको अनकमेंट करते हैं। mtub ML इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ mtub, ठीक, देखते जाइएगा। प्रिंट करा करा के दिखा भी रहा हूँ, देखिए ML में क्या आया। ठीक, लिस्ट बन चुका है ये। अभी अभी अंदर वाला स्टिल टपल में है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? फॉर I इन रेंज लेंथ ऑफ ML, ठीक। प्रिंट आई, बताइए जल्दी से, आई में क्या आएगा? थोड़ा सोच सोच के बताया करिएगा और जल्दी बताइए। सर इसके इंडेक्सेस आएंगे 0 0 1 1 2 किसके इंडेक्सेस? सब ML के, ML के ठीक है।
तो 0 1 2, अभी ये इंडेक्स 0 पर है, ये 1 पर है, ये पूरा 2 पर है, तो 0 1 2 ही रिटर्न होगा अभी यहाँ, ठीक है। अब मैं इन इंडेक्स को यूज करूंगा कैसे, इफ ml ml में इंडेक्स आई यानी इंडेक्स 0 पर जो डेटा है वो टपल है। देखो ऐसे नहीं चेक करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा डेटा आ रहा है, दैट इज 3 और 4। हम यहाँ पर क्या लगा के चेक करेंगे, टाइप, ऐसे चेक करेंगे ना, टाइप ऑफ एम एल आई। वैसे क्या हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एम एल आई पे जो डेटा है वो है तो टपल ही, है कि नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूं 3 4 और इसको मैं इक्वल टू करके कहूँ, क्या ये टपल है, इंटीजर करके तो ठीक है, ऐसे नहीं लिखूं। फॉल्स नहीं आ रहा इंटीजर है, करके लिख देता है सर, नॉट इंटीजर होता देखो। ठीक है, तो हम यहाँ टाइप ही लगाएंगे, टाइप ऑफ एम एल आई। अब यहाँ पूरा जो 3 और 4 आ रहा है, इट इज अ टपल। तो टपल इक्वल्स टू टपल, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो अब इस टपल को ऑपरेट करो। टपल किस में आ रहा है, आई में। अब यहाँ कमेंट कर दे रहा हूँ मैं कि आई में जो डेटा है वो क्या है, 3 4, ठीक है। उसके बाद अब इस आई को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ml1 इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ आई। अब ml1 में लिस्ट आ चुका है, ठीक है। आइट्रेट करेंगे किसमें, है। ml1 पे, फॉर j इन ml1 रेंज लेंथ ऑफ ml1। j में क्या आ रहा है बताइए, जे में आएगा सर पहले तो 0 और j 1 will have 0 and 1, ठीक। अब जीरो के लिए चलेगा, और हमें चेक करना है, अभी हमें क्या करना होगा, अपडेट करना है। अपडेट करना है। किसको करना है, ml1 को, क्योंकि टपल को थोड़ी ऐड कर अपडेट कर पाएंगे हम, केवल अपडेट कर सकते हैं किसको, ml1 को। तो अभी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ml1 फॉर j इन रेंज लेंथ इंडेक्स ऑफ, जे सॉरी, हाँ सर ml1 ये तो करेंगे, ml1 जे ml1 ऑफ जे इंडेक्स j इनटू इक्वल टू 10। इंटू इक्वल्स टू 10, ठीक। वापस से अब इसको क्या कर देना है हमें, हमें ये टपल बना देना जब तक लूप खत्म होगा तब तक हमें यहाँ पर मिल चुका टपल होगा खत्म ml हो में क्या, जाएगा, ml1 में हो जाएगा हमें यहाँ मिल चुका है 30 और 40। 40। हाँ, अब यहाँ क्या करना है, इस ये मैंने कमेंट किया है सिर्फ, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए हमें करना क्या है। यहाँ पर हम यहाँ पर T1 टपल बना रहे हैं वापस से, और डायरेक्ट अपडेट कर देते हैं, ठीक है। किसको अपडेट करना है हमें, MLI के लिए काम चल रहा था ये अभी तक, तो MLI में ही अपडेट करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर ML ऑफ आई इक्वल्स टू, सीधे क्या करना है, टपल ml ऑफ 1, टपल में कन्वर्ट करके इस ml के इंडेक्स आई पर अपडेट कर दिया। यहाँ पर ml में क्या आया था बता दो जरा, ml इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आया था, लिस्ट 1 2 टपल 3 4। तो यही कर रहा हूँ मैंने, इस 3 4 को कन्वर्ट किया किसमें, लिस्ट में, ठीक है। और उस लिस्ट को, अपडेट करके टपल हाँ ये देखो, ये आई में ये डेटा था, और फिर हमने ml1 में हमने इसको बना दिया था 3 और 4। वापस से हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, टपल में कन्वर्ट करके, टपल में 30 और 40 करके हम वहीं अपडेट कर देंगे जहाँ से इसको हम लेके आए थे, ठीक है। तो 30 40 हो जाएगा। फाइनली इसके बाद हमें क्या करना है, एल्स, एल्स चले, और एल्स में क्या करना होगा, एल्स में बस सीधे ml ऑफ आई, इंटीजर से एल्स पे आने का क्या मतलब, वो टपल नहीं है। अगर टपल नहीं है तो इंटीजर को सीधे क्या करो, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, यानी इस जगह पर जो भी डेटा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके वहीं अपडेट कर दो, ठीक। फाइनली अगर अभी मैं प्रिंट करूं ml को, तो लिस्ट में डेटा आएगा या टपल में, लिस्ट में आएगा, क्योंकि हमने अंदर वाले लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करके अपडेट किया। बाहर वाला तो अभी भी लिस्ट में ही है, तभी तो ये अपडेट हो पा रहा है। देखिएगा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। अब यहाँ क्या दिक्कत हो गया, फॉर आई इन रेंज लिस्ट, ओहो, देखो समझ में आया दिक्कत क्या है, लिस्ट ऑफ आई, आई में तो इंडेक्स आ रहा था ना, हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए, जे, ml ऑफ आई। हाँ जे होगा। हाँ सर, वो कोई दिक्कत नहीं है सर,
ये जे अंदर चल रहा है ना सर, यहाँ। अच्छा, ये मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट लेना होगा वो। हाँ, इंडेक्स लेना होगा ना हमें, आई में तो नंबर आ रहा है, उस नंबर को हम यहाँ पास करेंगे, दैट इज इंडेक्स 2, तब जाके यहाँ टपल मिलेगा ना हमें। तो उस टपल को हमने वापस से कन्वर्ट किया, क्या देखिए, आई में मैं खुद ही वो किया हूँ, यहाँ पर आई जो लिख दिया हूँ ना, एक्चुअली ये होना चाहिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एम एल ऑफ आई का वैल्यू क्या है, 3,4, बिकॉज, लिख दे रहा हूँ, बिकॉज, आई की जगह टू नहीं कर सकते? नहीं स्टैटिक वैल्यू मत करिए तो सही है, क्योंकि वो सिर्फ इसी के लिए चलेगा ये फिर, तो लिस्ट बड़ा बड़ा है। बिकॉज आई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब फाइनली, अब सही है, देखिए सब सही है, बस एक ही दिक्कत है, बाहर जो लिस्ट है, तो हम क्या करें, इस एमएल को वापस से टपल में अपडेट कर दें, हो गया। सर ये तो लेकिन पिछली क्लास में हमने किया था ना, टपल के अंदर टपल है उसे अपडेट करने का, पिछली क्लास नहीं में सर, किया था। ऐसा नहीं किया था, मैंने असाइनमेंट दिया था आपको, ये हमने टपल के अंदर लिस्ट को किया था सर, अच्छा टपल के अंदर लिस्ट को किया था सर, ये टपल के अंदर टपल नहीं किया था। अच्छा, टपल के अंदर टपल अच्छा, मैनुअल चेंज समझ कर गया। देते अब समझ में आया, इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, अभी इसी को, अभी इसमें लिस्ट टपल और आप खुद से ही ऐड करके देखिएगा, फिर कैसे कैसे लूप चलेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, अगर आप ये समझ गए मतलब आपसे होने लगेगा प्रोग्राम। सेट्स, सेट्स आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टपल में और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सेट बताइए, सेट की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताया था डेटा टाइप्स में, सर, इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं। इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब यूनिक वैल्यूज, ठीक है। ऑर्डर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इट कंटेन्स यूनिक वैल्यूज और अनऑर्डर्ड है। हम तो डालेंगे सही से, लेकिन वो इधर उधर कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड और इटरेबल है, ठीक है। और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। म्यूटेबल, म्यूटेबल थ्रू मेथड्स, ठीक है। कभी कभी लोग इसको पार्शियली इम्यूटेबल भी कह देते हैं, बिकॉज इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होती है इसमें, कैन नॉट बी, हाँ, कैन नॉट बी इंडेक्स्ड एंड स्लाइस्ड, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग करने के लिए चाहिए इंडेक्स नंबर, और अनऑर्डर्ड है तो इंडेक्स नंबर तो है ही नहीं। इंडेक्स तो हम उन्हें देते हैं जिनका कोई ठिकाना हो, है ना, घर उन्हीं का होता है ना जिनका कोई ठिकाना हो, जो आवारा बंजारा बन के घूमते हैं टेंट लगा लगा के इधर उधर घुमक्कड़ होते हैं, उनका कोई एड्रेस होता है नहीं। सेम गोज विथ सेट्स ऑल्सो, जब इनके अंदर रहने वाले एलिमेंट्स का कोई ठिकाना ही नहीं है तो किसी को एड्रेस दिया ही नहीं जाता, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, सेट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको एक सेट बनाना है, एम्प्टी सेट, तो आप कैसे लिखोगे, एम एस इक्वल्स टू लाइक दिस, ठीक है, और सॉरी दिस इज अ डिक्शनरी। अगर आपको सेट बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे, दिस इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है। आप चेक कर सकते हो टाइप ऑफ एम एस, एम्प्टी सेट, लेकिन एम्प्टी सेट बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें ऐड अपन तो होगा नहीं, ठीक है। मेन अब हम आएंगे मेथड्स पे, और सेट, अगर हमारे लिस्ट में बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और कह दिया जाए फाइंड आउट द यूनिक एलिमेंट्स, तो क्या करोगे आप, सीधे सेट में इसको कन्वर्ट कर दो, वो यूनिक वैल्यूज आपको दे देगा, ठीक है। जैसे एमएल में हमारे पास कुछ डुप्लीकेट्स हैं, 2,4,3, ऐसे 2,3,4,7 और 4 और 7 और 7 लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे इसमें से यूनिक वैल्यूज बताना है, तो क्या करें, प्रिंट ऑफ, हाँ, प्रिंट सेट ऑफ एमएल, देखिए 2,4,5,7, these are the unique elements। अब डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। these are sorry, these are the unique elements, डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है, यस। देखो यहाँ 7 7 दो बार था, तो एक डुप्लीकेट को हटा दिया इसने, यहाँ एक 4 को हटा दिया, ठीक है। और दूसरा चीज, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे, सेट ही तो है, ठीक है। तो दिस इज अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ऐसे नहीं कर पाओगे,
ऐसे नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं होगा, यू नीड टू यूज ऐसे द हो सकता है एक सेट वेरिएबल ले लें फंक्शन। फिर उसको ब्रैकेट में डाल दें ऐसे हो क्या क्या कर दें? वेरिएबल ले लें कंडीशन ले इक्वल टू और फिर एक करली ब्रैकेट में डाल दें तो होगा ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट और में, फिर एक को प्रिंट कराएं नहीं 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 होगा, तभी ऐसे नहीं होगा। लूप चला सकते हो, लूप वूप पे हम नहीं जाएंगे, इजी है। सीधे हम मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है, सेट के कौन कौन से मेथड है। तो चलो सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक छोटा सा सेट, ms1 इक्वल्स टू 2 3 4 2 4 comma 2, okay, and then ms2 equals to it is 4 comma 5 comma 2 comma 3, ठीक, these are the two sets। अब हमें करना है ms1 डॉट, ये देखो ये वो मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, ठीक है। बारी बारी से हम देखते हैं, पहले बेसिक बेसिक देख लेते हैं, ऐड, क्लियर, कॉपी और पॉप, फिर बढ़ते हैं इज डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट में, ठीक है। ऐड, क्लियर, कॉपी, देखो अगर आपको अपने सेट में कुछ ऐड करना है, लेट्स से ms1 में क्या है 2 3 4, बस यही तो है। अगर आपको इसमें कुछ नया एलिमेंट ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे, इंडेक्स तो कर नहीं सकते हो, अपेंड तो कर नहीं सकते हो, तो यू नीड टू यूज द ऐड फंक्शन, ठीक है। आप ms1 प्लस ms2 ऐसे नहीं कर सकते हो। सोचो कि आपके नए सेट में कुछ कोई दूसरे सेट में आपके पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर उन दोनों सेट को ऐड कर दो तो एक नए सेट में दोनों आ जाएंगे, ऐसा नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। प्लस ऑपरेटर इज नॉट नॉट सपोर्टेड बिटवीन द सेट्स, ठीक है। यही ये कह रहे हैं, तो हम ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास मेथड है ms1 डॉट ऐड करेंगे, ऐड व्हाट आई वांट टू ऐड, लेट्स से आई वांट टू ऐड 5, ठीक है। तो ये 5 ऐड हो जाएगा किसमें, ms1 में, और ये एक मेथड है, मेथड पता है ना, मेथड और फंक्शन। मेथड प्रिंट नहीं करते हैं मेथड आउटपुट नहीं देते लाइन जनरली, वो ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मेथड आउटपुट भी देते हैं, लेकिन मेथड होने का सबसे मेन मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देते हैं, मेन सबसे मेन यही है। अगर आप सीधे ये मत कहो कि आउटपुट नहीं देते, कहीं कहीं आउटपुट आता है, जैसे पॉप अभी देखोगे, पॉप आपके ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर देगा और आउटपुट भी देगा। तो बस कहीं भी अगर आउटपुट आता है तो आप उसको किसी भी वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस केस में कोई आउटपुट नहीं आया ना, और अगर आप यहाँ लिख दो a इक्वल्स टू दिस, तो a में नन जाएगा। नन क्यों जाएगा, क्योंकि ms1 डॉट ऐड ये कुछ दे ही नहीं रहा है रिटर्न में ना, जब कुछ मिल नहीं रहा है तो आप a में अपडेट क्या करोगे, नन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये ऐड फंक्शन सीधे कहाँ जा रहा है, ms1 में, वहां पर 5 ऐड कर रहा है, खत्म। अब देखो प्रिंट ms1 एंड यू विल सी कि वहां पर 5 भी ऐड हो गया, देखा। तो हमने मेथड की हेल्प से ms1 को अपडेट कर दिया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, म्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल तो नहीं लिखा था मैंने, म्यूटेबल थ्रू मेथड, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, चेंज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और अब ये ऐड था, अच्छा आप सोचो मल्टीपल डेटा सर दे सकते हैं, है ना, ये भी तो हो सकता है। 5 के बाद हम यहाँ पर 6 7 8 करते हैं सर, देखो ऐड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, केवल एक वैल्यू लेता है, हमने कितने दे दिए 4, गलत हो गया, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, अब आप कहो यहाँ पर सर, हाँ टपल बना दें तो क्या होगा सर, ये देखो टपल ऐड कर देगा, लिस्ट में दिक्कत होता है इसको, ms1 सिर्फ ms1, ये देखो पूरा टपल एज इट इज ऐड हो गया, देखो, पूरा टपल 5 6 7 8 एज इट इज ऐड हो गया, एंड देन 2 3 4, सेट के अंदर सेट हाँ सेट के अंदर सेट अपडेट हो सकता सेट के अंदर सेट ऐसे देना चाहते हो आप, है देखो टपल की जगह सेट बना के दे दें किसकी जगह बना के क्या देते टपल जहाँ पे बनाया वहाँ सेट कर दें हैं, वही तो करते हैं, ये देखो लिस्ट देखो नहीं है अपडेट होता, सेट के अंदर लिस्ट नहीं डाल सकते हो आप, अनहैशेबल, ये देखो सेट के अंदर सेट नहीं दे पाओगे, इसको एरर में यही रहने दे रहा हूँ, सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टपल आप दे सकते हो, विच आर मोर सिक्योर,
अनहैशेबल। हैशेबल हैशेबल का मतलब होता है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। हैशेबल अनहैशेबल एक यूनिक आईडी होती है। जैसे टीचर्स आर अनहैशेबल, जिन्हें ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, है ना। कुछ ऐसा होता है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। अनहैशेबल टाइप लिस्ट। Integers are hashable while list, sets and dictionaries, all these are unhashable type। मतलब hashable मतलब which has unique ID, जिसे ब्रेक ना किया जा सके। unhashable मतलब जिन्हें ब्रेक किया जा सके। ठीक है, ऐसे होता है। और इसमें अगर हम बात करें कुछ नई चीज की, तो आप इसमें सर एक सेट्स होता है, एक दूसरी चीज भी होती है। नई डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर होता है। इसमें कुछ में और भी है। सेट में आप यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, इंटरसेक्शन और तरह तरह की चीजें वो सब भी कर सकते हो, लेकिन हम सर उसको बाद सेट्स में को हिंदी देखेंगे। में समुच्चय तो बोलेंगे। सर एक समुच्चय मुझे नहीं उप पता सच समुच्चय वही में। होता बताया है, वही एक उप समुच्चय भी होता है सर सारी सेट्स है, का हाँ वही होगा। सुपर सेट हाँ सुपर सुपर सेट। सेट, हाँ सुपर सेट, सुपर सबसेट। सेट। सुपर सेट सबसेट अभी मिलेगा आपको इसी में। ठीक है। क्लियर देखो, ms1 डॉट क्लियर, ये क्या करेगा, सेट को ही क्लियर कर देगा विदाउट डिलीटिंग द ms1। ठीक है। अब ms1 में कुछ होगा नहीं, बस मतलब सेट दिखाएगा मुझे। एम्प्टी सेट का यही मतलब है, ऐसे देगा आउटपुट। क्लियर जस्ट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट विदाउट डिलीटिंग इट। ठीक है, ऐसा हमने उसमें भी देखा था, टपल में, लिस्ट में भी। लेकिन अगर मैं ms1 को डिलीट ही करना चाहूँ तो क्या करूंगा, डेल कीवर्ड यूज करूंगा, डेल ms1। तो ms1 ही डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। तो अभी हम थोड़ा इसको फिर से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ऐड क्लियर कॉपी। शैलो कॉपी डीप को पता है ना, फिर उसमें हम नहीं जाएंगे। ms1, let's say ms3, ms3 equals to ms1 डॉट, इसमें नहीं होगा वो सर, चलो कॉपी वाले का प्रॉब्लम क्योंकि इंडेक्स होता ही नहीं है। तो डायरेक्ट कॉपी हो जाएगी। यस, s1 नहीं भाई, ms1। ठीक है, ms1 वाला सारा डेटा किसमें चला गया, ms3 में। एंड नाउ इफ आई प्रिंट ms3, तो आई कैन सी ms3 में ms1 वाला ही डेटा आया है। ठीक है, जरा देखो ये क्या किया है हमने, शैलो कॉपी। ठीक है, तो बस इस डबल इसमें ऐड हो रहा है, डबल रुक डेटा जाओ रुक फाइल जाओ, को वही मैं ऐड करने जा रहा हूँ। ms3 में डॉट ऐड करूँ 5। ठीक है, मैंने किसको कॉपी किया इसमें ms3 में, ms1 वाला डेटा। ठीक है, और अभी जो मैं ऐड कर रहा हूँ 5 को, वो किस में कर रहा हूँ, ms3 में। इसके बाद मैं देखना चाहूंगा अपने इसको, प्रिंट ms3 एज वेल एज प्रिंट ms1। ms1 वाला डेटा हमने कॉपी किया था ना ms3 में। अब जरा देखते हैं दोनों में, जो हमने 5 ऐड किया बिल्कुल सही, शैलो कॉपी में सिर्फ उसी में चेंज हो रहा है। जरा नॉर्मल कॉपी में देखें इसी चीज को। ठीक है, हमने यहाँ कॉपी मेथड लगा के किया है ना, जो कि सेट का मेथड है। अभी हम जरा इसको ऐसा लिखना चाहते हैं, ms1 इक्वल्स टू ms1, दिस इज नॉर्मल कॉपी। और यहाँ पर सेम काम करूंगा मैं, ms3 को ms3 में ऐड करूंगा कुछ, डॉट ऐड और 5, फिर यहाँ पर प्रिंट ms3 कॉमा ms1। देख आ गया ना नॉर्मल कॉपी में, शैलो कॉपी में कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब ये ऑलरेडी बताया हुआ टॉपिक है लिस्ट में, नॉर्मल कॉपी, शैलो कॉपी। कहाँ गया, ये क्या था आपका, ये है आपका शैलो कॉपी। विजय समझ में आ रहा है, ये शैलो कॉपी टिप को देखा था ना, नॉर्मल कॉपी शैलो कॉपी, कि नहीं पता है, नहीं पता, क्यों नहीं पता है, आज क्यों नहीं करते हो, क्या नहीं बोल सकते, नहीं ऐसे नहीं। हाँ आप उसमें कह सकते हो, शैलो, शैलो कॉपी को कह सकते हो जेरोक्स को।
कॉपी, नॉर्मल शैलो कॉपी में डुप्लीकेट्स कॉपी हो जाते हैं, इसलिए एक सेट में चेंजेस करने पर दूसरे सेट में नहीं रिफ्लेक्ट होता है। जबकि नॉर्मल कॉपी में मैं चेंज कर रहा हूँ MS3 में, ये जो 5 ऐड किया हूँ MS3 में किया हूँ, लेकिन वो चेंजेस मुझे MS1 में भी दिख रहा है। ये है नॉर्मल कॉपी, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स कॉपी नहीं होते, एड्रेस एड्रेस कॉपी हो जाता है, तो किसी भी एक एड्रेस में चेंज करोगे तो उसमें भी दिखेगा वो। दोनों में हो जाएगा, एक में करेगा दोनों में हो जाएगा। ऑलरेडी इसका वो पड़ा हुआ है चैनल पे, उसमें डीप कॉपी बताया गया है, नॉर्मल कॉपी, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, चश्मा लगा हुआ है उसमें ऐसे। सर एड्रेस जो कॉपी होता है वो नॉर्मल में ना? किसमें सर? एड्रेस कॉपी होता है नॉर्मल में, और डुप्लीकेट्स ठीक। कॉपी हो जाते हैं, मतलब एग्जैक्टली कार्बन कॉपी मिलता है शैलो कॉपी केस में। ठीक है सर। अब देखिए, ऐड क्लियर कॉपी, पॉप भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं मेन मेथड की तरफ। ms1 डॉट पॉप, रैंडमली किसी को भी पॉप कर सकता है ये, ठीक है। ms1 डॉट पॉप, टू पॉप कर दिया गया। तो लास्ट वाला करता है। तो स्ट्रिंग में क्या? लास्ट वाला करता है। लास्ट ms1 में तो केवल 2 3 4 थे, और नहीं, ms1 में करेंटली 2 3 4 5 हो चुका है, इसने तो पहले वाले भी रिमूव कर दिया। तो मतलब ये स्टैट से एलिमेंट निकाल देगा। रिमूव लास्ट में आपने बताया था पॉप तो लिस्ट में करता है, मैंने कहाँ बताया, मैं सेट की पॉप की बात कर रहा हूँ, सेट में भी पॉप तो है, इसका पुश नहीं हो सकता। डिक्शनरी में भी आपको मिलेगा अभी पॉप, पॉप आइटम, ठीक है। तो वो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के जो मेथड्स हैं उनके लिए अलग अलग काम करते हैं। यहाँ पर जब सेट अनऑर्डर्ड है तो इट कैन रिमूव एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है। अभी आप सिर्फ इंटीजर्स लिए हो, इसलिए एक सीक्वेंस में है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको बार बार रहेगा कि ये पहले एलिमेंट को ही रिमूव कर रहा हो। जरा देखना आप यहाँ पर, पहले आपको दिखा दूं ms1, देखो ms1 में अब 2 नहीं है, 3 4 5 है, ठीक है। नाउ इफ आई रिमूव ms1 डॉट पॉप, फिर से ठीक, प्रिंट ms1 ms1 डॉट पॉप, प्रिंट ms1, ठीक है। 3 को रिमूव किया, 4 5 बचा, फिर 4 को हटाया 5, तो आपको लगेगा सर ये तो पहले इंडेक्स, पहले वाले एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं। ये सिर्फ इसीलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि इट हैज ओनली इंटीजर नंबर्स व्हिच इज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अगर इंटीजर्स हैं जनरली इट रिमूव्स स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर इसमें दूसरे डेटा टाइप्स आ जाए, ms1 इक्वल्स टू सॉरी 2 3 एप्पल a b x x x कुछ भी, ms1 डॉट पॉप 1, लास्ट से दिया था। लास्ट से। सबसे छोटा इंटीजर का ही लिया। अब देखो क्या इसने कर दिया, स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। अब कुछ भी रिमूव कर सकता था वो। ms1 एक बार देखो, पहले 1 गया आगे, 1 तो आगे चला गया, देख रहे हो, फिर से आगे वाले एलिमेंट को ही रिमूव किया इसने, फिर से रन करो 1 ही रिमूव हो रहा है। अगर मैं इसमें से इंटीजर हटा दो। इंटीजर्स हटा ही देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, और देखो अगर आपको लग रहा होगा कि इंटीजर्स पहले लेता है बाद में लेता है, तो आप बहुत अच्छा देख रहे हो एग्जांपल, आप देखो 1 2 3, इसके बाद फिर इंटीजर लिया ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर को प्रेफरेंस दे रहा है या लिस्ट उसको स्ट्रिंग को प्रेफरेंस दे रहा है, कुछ भी आगे पीछे आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मेमोरी इट टेक्स, ठीक। और इट विल रिमूव आर्बिट्रेरी एलिमेंट, थोड़ा नहीं करेगा, थोड़ा और बड़ा सेट करूंगा, अदरवाइज आप देखो हेल्प ले लो इसमें, हेल्प ऑन व्हाट, सेट का कौन सा मेथड, फॉर, क्या कहता है, इट रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्रेरी सेट एलिमेंट, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी, Randomly। कोई भी रैंडम नंबर रिमूव हो सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एरर रेज करता है अगर सेट आपका सर ये खाली हो जाए, एम्प्टी हो जाए तो। साइड से सर 1 रिमूव हो गया था, फिर ये 1 2 3 कैसा है ये समझ नहीं आ रहा।
अरे ये तो ऊपर वाला प्रिंट अरे वो किया ना मैंने पहले, उसके बाद पहले रिमूव मैंने प्रिंट किया फिर पॉप किया, अब फिर से प्रिंट कर दूं मैं वन तो आपको दिखेगा ना। पॉप किया तो वन हट गया, तो रिमेनिंग टू थ्री फोर मैंगो बचा। समझ गया। हाँ, क्या कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं क्या? सर हाँ जी सर। हाँ सर, ऊपर ऊपर वाले जो ऑप्शन अभी आप दिखा रहे हैं, तो MS1 जो है, MS1 तो ऊपर में आपने ले लिया है इसे, ठीक है। ठीक है सर। फिर MS1 डॉट पॉप किया तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हटना था ना बस। हाँ, हटना था, तो फिर रिमूव टू होना थ्री था। में से कोई, हाँ, रिमूव होगा तो फिर उसका रिजल्ट तो कुछ और आ रहा है, वन ऐड हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। अरे वही क्वेश्चन आप भी कह रहे हैं सर, कहाँ देख रहे हैं? देखिए सर नीचे आपके, अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। हाँ, ये जैसे आपने एग्जांपल लिया ना, MS1 बराबर 2 3 से स्टार्ट है, ठीक है। समझ गया, लास्ट में देखो सर वन है। लास्ट में देखिए, अच्छा, लास्ट में। लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, ठीक है। तो रिमूव कौन सा होगा, वो लास्ट वाला होगा। एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सर, कोई भी रिमूव हो सकता है, इस केस में वन रिमूव हो रहा है। अच्छा, तो 2 3 से मिल जाएगा ना फिर पूरा, है ना। हाँ, फिर टू थ्री, अगर वन रिमूव हो गया है तो टू थ्री मैंगो तो ये नीचे वाले बचेगा। में असल में, हाँ, तो ये नीचे जो है ये आउटपुट है ना ये। ये आउटपुट है सर। मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने सेट बनाया, ठीक है, इस सेट को मैंने प्रिंट किया, तो ये है आपका ओरिजिनल सेट जो है अच्छा, अभी। ये फिर ये फिर मैंने अरेंज पॉप कर किया, दिया है 1 2 3। पॉप ने वन को रिमूव कर दिया, रिमेनिंग ये सेट बचा आपके पास। ठीक है, ठीक है, सही है, वो लास्ट वाला 1 की वजह से। हाँ, थोड़ा सेट छोटा है इसलिए ऐसा लग सकता है आपको कि प्रेफरेंस दे रहा है किसी ना किसी को असेंडिंग सेटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए इसमें ऑलरेडी आप हेल्प लेंगे तो इट इज टेलिंग यू कि सेट कैन रिमूव एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यानी रैंडम नंबर कोई भी रिमूव कर सकता है, ये नंबर ही नहीं, स्ट्रिंग वैल्यू कोई भी, ठीक है। अभी ये था आपका पॉप, अब आइए कुछ मेन मेन मेथड में, ठीक है। देखिए सेट है तो सेट में आप इंटरसेक्शन यूनियन ये सब चीज परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो तो ये यहाँ सर पर ये भी बता दीजिए कि क्या और बता दें? यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब बैटरी एलिमेंट कोई भी रैंडम उठा के वो रिमूव कर देगा, तो फिर इसका पर्पस क्या रहा। हम जिसको रिमूव कराना चाहेंगे वो तो हमारी मर्जी से होगा नहीं रिमूव, अपने आप ही कोई भी कर देगा रिमूव, तो इसका यूज़। सर आपके लिए एक क्वेश्चन है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब एक सेकंड सर, रैंडम। क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, अच्छा सर देखिए, ये क्वेश्चन हमने बनाया, हमारे सामने दो सेट हैं, S1 और S2, ठीक है। हमें बताना है कि S2 का वो कौन सा एलिमेंट है जो S1 में नहीं है। अच्छा, S1 में नहीं है, S2 का कोई एलिमेंट जो S1 में नहीं है। हम्म, 7 नहीं है। सेवन नहीं है। क्या हुआ अरुण, आवाज बड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, S2 में वो कौन सा एलिमेंट है जो S1 में नहीं है? सेवन है, सेवन प्रिंट करा के बताना है आपको, कैसे करेंगे इसे? देखो कई मेथड हैं, लेकिन पॉप के थ्रू कर सकते हैं इसे। पॉप के थ्रू होगा ये, पॉप में तो इंडेक्स लेता नहीं है। S1 लास्ट में सेवन आ जाना चाहिए आंसर। मेथड के थ्रू करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन हम मेथड के थ्रू नहीं करना चाहते, हम पॉप के थ्रू करना चाहते हैं। अरे ये, लेकिन हम इसमें करेंगे क्या? सर S2 में से पॉप कर लें तो उसको S1 में फिल कर दूँ। देखो जिस तरीके से इंटीजर्स काम करते हैं, अगर हम उस हिसाब से लॉजिक लगाएं यहाँ पर, फॉर आई इन S1, लूप तो चला ही सकते हैं ना। देखिए बताया हूँ अभी कि दे आर आइटरेबल्स, आइटरेबल होने का मतलब क्या है, ये लूप चला सकता हूँ। अरे कमेंट किया हूँ ना, अच्छा सर। टू थ्री फोर फाइव आ रहे हैं ना। अब यहाँ कंडीशन लगा दूँ, इफ आई इन S2, ठीक है। इफ आई इन S2, अगर आई S2 में है तो S2 डॉट पॉप,
लो, ठीक, खत्म। जरा H2 को देखें। सेवन निकल जाएगा। ऐसे ही है वो लास्ट में आगे अरे फिर भी आप क्वेश्चन कहाँ ले जा रहे हो? मैं कहा था कि S2 का वो कौन सा नंबर है जो S1 में नहीं है। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते थे हम। हेलो। तो ये लॉजिक कैसे लगा सर, मुझे समझ नहीं आया। टू डॉट पॉप कर देने से कैसे आ गया? अब देखिए सर, आपके सामने है, पता नहीं कैसे हो गया। ये देखिए इसी लूप चीज कैसे को, चला था, थोड़ा एक क्लियर सेकंड सर, करेंगे? एक सेकंड सर, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, फॉर आई इन H2 कर दूं, ठीक है, और हम्म। नहीं, S1 ही सही है, ज्यादा सही है। S1 ही सही है, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा स्टेट, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। S1 की पूरी वैल्यू चेक कर रहा है S2 हम्म। में। तो फॉर आई इन S1 का मतलब ऊपर वाले S1 में S1 की सारी आई वैल्यूज की चेक कर रहे डिफरेंट हैं, वैल्यू। S1 की सारी वैल्यूज चेक कर रहे हैं S2 में। ठीक है। उसने चेक किया क्या 2 है S2 में। अगर 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट आइटेशन में आई में आया लेट्स से 2, तो चेक करें क्या 2 S2 में है, नहीं है, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो S2 से कुछ पॉप ही नहीं हुआ। ठीक है। अब उसके बाद 3 आया, 3 के केस में 3 इन S2 कंडीशन ट्रू, तो ये पॉप कर देगा। और अभी इंटीजर वाले में हमको देखने के लिए मिल रहा था कि वो शुरू वाले नंबर को रिमूव कर रहा है। ठीक है, छोटा नंबर जो भी है। तो इसने 3 को रिमूव किया, 4 को रिमूव किया, 6 को रिमूव किया। अब इसमें क्योंकि 3, 4 और 6 के केस में कंडीशन ट्रू मिल रहा था ना, 7 तो रिमूव हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें 7 नहीं था। तो वो लॉजिक लग गया, बट ये सही तरीका नहीं है। बट एक यूज के हिसाब से अगर देखें तो पॉप से भी हमने किया, कैसे भी कर लिया। बट देखो, जो भी चीज आप फंक्शन पढ़ रहे हो, मेथड पढ़ रहे हो, उससे तो हो ही सकता है, उसके अलावा भी और चीजों से हो सकता है। ठीक है। तो ये सब बस अप्रोच है अलग अलग, अगर एक चीज से नहीं हो रहा है तो दूसरे अप्रोच से हम लगाएंगे। और अभी हम कुछ और मेथड कर लेंगे तो देखो उसका यूज भी दिखने लगेगा हमें। थोड़ा और क्वेश्चन अभी कराते कराते मेरे दिमाग में और क्वेश्चन आएगा तो मैं करवाऊंगा उसके भी। ठीक है। उससे पहले अब आप देख लो यहाँ पर अपडेट। जब अपने अपने सेट को अपडेट करोगे तो कैसे करोगे, प्लस इक्वल्स टू का साइन लगाओगे। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू। देन अगर आपको लेना है यहाँ पर इंटरसेक्शन, तो या तो पूरा आप इंटरसेक्शन लिखो, लिखो मेथड पूरा, या फिर आप यहाँ लिखो इंटरसेक्शन के लिए एम्परसेंड। ठीक है। अगर आप लिख रहे हो मेथड इंटरसेक्शन अपडेट, तो उसके लिए आप लगा सकते हो एंड इक्वल्स टू। ठीक। और अगर आप लिख रहे हो डिफरेंस, तो डिफरेंस में माइनस करोगे। अगर आपको चाहिए डिफरेंस अपडेट, तो उसके लिए लगाओगे माइनस इक्वल्स टू। अगर आपको चाहिए सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, कैरेट। ठीक। अगर आपको लगाना है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, तो आप क्या लगाओगे, कैरेट इक्वल्स टू। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इन मेथड्स का। या तो आप पूरा मेथड लिखो, या तो सीधे सिंबल लिख के काम चला लो। ठीक है। ये हैं कुछ अब चीजें ये जो आप। सर एक चीज पूछूं इसमें, ये सारे पढ़ाना तो नहीं है, पढ़ाना है ना? हाँ सर, पढ़ाना है। क्यों? ठीक है, तो फिर क्लियर हो जाएगा। मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस पूछना था ये क्या होता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सर कि अभी कोई पूछे आपसे कि सर ये क्या है। मैं बता रहा हूँ, अभी पढ़ाने ही जा रहा हूँ सर इसी को। अब देखिए एक एक ठीक करके। है, ठीक है। मेरे यहाँ टेक्स्ट में ये S1 S2, और मैं पहले वाला ले लेता हूँ जो MS1 MS2 बनाया था। ये ज़्यादा अच्छा है।
ms1 डॉट, देखो अब हम यूज करते हैं, लेट्स से स्टार्ट करते हैं यहीं से डिफरेंस से, ठीक है। ms1 डॉट डिफरेंस ms2, इसका क्या मतलब है कि मैं डिफरेंस लेना चाहता हूँ ms1 ms2 के, ठीक है। ms2 में देखो ms1 के वो एलिमेंट जो ms2 में होंगे ना वो हट जाएंगे, यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे वो। तो ms1 में वही एलिमेंट्स बचेंगे जो उसी में है सिर्फ, ठीक है। ये वही है जो अभी अभी हमने पॉप से किया। पॉप में हम वही तो पूछ रहे थे, आप वहां पर क्या कर देते बस s2 डॉट डिफरेंस s1, है ना। तो अब S2 के वो एलिमेंट जो S1 में होंगे वो माइनस आउट हो जाएंगे, है ना। देन यू विल गेट ओनली दोज एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन S1 ओनली। यहाँ पर भी आपको सिर्फ वही एलिमेंट मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, MS1 में। और यहाँ पर देखो आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, ये क्या दे रहा है, MS1 डॉट डिफरेंस MS2, 4 5 2 4 5 5 तो नहीं था, 2 2 कैंसिल आउट हो गया। एक सेकेंड, हाँ कैंसिल आउट हो गया जी। 4 2 3 और यहाँ भी 4 2 3 तो था। आई नीड टू राइट 7 कर देता हूँ यहाँ पर, हाँ ठीक। ये देखो सही तो आ रहा है, MS1 डॉट डिफरेंस, तो MS1 में सिर्फ और सिर्फ 7 रह गया ना। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखता MS2 डॉट डिफरेंस MS1, तब क्या आता, 5। 5, ठीक है। तो माइनस आउट हो जाएंगे तो MS2 में सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो सिर्फ उसमें है, दैट इज 5। तो यहाँ पर 5 आएगा आउटपुट में, ठीक है। अब देखो ये जो आउटपुट आ रहा है, अगर आप चाहते हो ये आउटपुट ना आके ये आउटपुट चला जाए किसमें, MS1 में ही डायरेक्टली, तो आप डिफरेंस नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, डिफरेंस अपडेट लगाओगे। अभी देखो MS1 अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या लगता है आपको, MS1 में क्या है, वही डेटा है जो आपने दिया था, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, इट इज स्टिल 2347। अब आप चाहते हो कि ये जो रिजल्ट आया ना ये वापस से MS1 में ही अपडेट हो जाए, तो आप उस केस में क्या लगाओगे, अपडेट MS1 डॉट डिफरेंस अंडरस्कोर, ये देखो आ रहा है मेथड खुद ही, डिफरेंस अपडेट, इतना बड़ा मेथड, ठीक है। एंड देन MS2 सेम आउटपुट। अब इस केस में आउटपुट कुछ नहीं आएगा, बस ये जो आउटपुट आ रहा था ना पहले 7, ये 7 कहाँ अपडेट हो गया, MS1 में। और अगर आप अब MS1 को चेक करोगे तो यू विल सी कि क्या आया है, 7 से, ठीक है, समझ रहे हो। इसी चीज को देखो आप ऐसे कर सकते थे, MS1 माइनस MS2। डिफरेंस अपडेट किया फिर हाँ MS1 प्रिंट किया तो पूरा आना चाहिए ना उसके साथ हाँ, 7 तो MS2 वही तो बता रहा हूँ, जब आप डिफरेंस कर रहे थे तो आउटपुट मिल रहा था, जब 7 आप आ रहा डिफरेंस था अपडेट कर रहे हो तो यही आउटपुट 7 जो आ रहा था वो MS1 में अपडेट हो गया। अपडेट हो गया फिर आप यहाँ वहां पे सारा अपडेट चीज कर चला दिया। गया, वहां से एक तरीके से आपने ओवरराइट कर दिया उसको। MS1 में पहले ये डेटा था, आपने इसको ओवरराइट कर दिया विद दिस वैल्यू, उसमें ऐड नहीं हो रहा है, तो उसी में अपडेट हो गया पूरा। तो हम पुश नहीं कर सकते, पॉप जैसे पॉप होता है पुश नहीं कर नहीं सकते, जैसे स्टैक में होता नहीं, है एरे वगैरह। लिस्ट के साथ कर सकते हो, सेट में नहीं कर सकते हो। लिस्ट को आप एज अ स्टैक एज अ क्यू यूज कर सकते हो, और किसी को नहीं, ठीक है। टपल में अलाउ ही नहीं है, सेट में कर ही नहीं सकते ये सब चीजें। ये समझ में आया जो आप पूछ रहे थे, 7 क्यों आया। अब जो सब डिफरेंस निकाला तो 7 आया, हाँ उसको हमने MS1 में अपडेट कर दिया। हाँ, तो फिर अगर हम MS1 को प्रिंट कराएंगे तो 2 3 4 7 पूरा आना चाहिए ना, सिर्फ 7 वही तो कह रहा हूँ, ओवर राइट हो आ गया गया पूरा। बस, एक ही वैल्यू रख दिया उसको जो अपडेट होगा। ऐड थोड़ी कर रहे हैं हम उसमें, हम क्या कर रहे हैं, वी आर अपडेटिंग दैट विद दिस होल ऐड सेट, सारी वैल्यू आ जाती ठीक है। अगर मैं डॉट ऐड लगाता तो वो लास्ट में ऐड कर देता ना इंटीजर को, जैसे हम कर रहे थे। ये क्या करेगा, रिजल्ट को लेगा फुल और वैल्यू MS1 में रहेगा। ही स्टोर कर देगा फाइनली, ठीक है। ये देखो जो हम डिफरेंस में कर रहे थे ना, MS1 डॉट डिफरेंस, वही चीज आप माइनस के साथ भी कर सकते हो, MS1 माइनस MS2, ये देखो 7 आ रहा है ना। और आप चाहते हो ये 7 MS1 में अपडेट हो जाए, तो आप यहाँ पर क्या लगा दो, माइनस इक्वल्स टू, तो ये है क्या, ये है डिफरेंस अपडेट, ठीक है। जो इतना बड़ा मेथड लिख रहे हो उसकी जगह सीधे आप माइनस इक्वल्स टू लिख सकते हो, और आउटपुट तो आएगा नहीं इस केस में, तो यू नीड टू चेक योर आउटपुट, प्रिंट MS1, ठीक है। यही आउटपुट आएगा इसमें। मैं यहाँ पर एक कमेंट कर दे रहा हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज डिफरेंस अंडरस्कोर
अपडेट। ठीक, अब ms1 और ms2 का मुझे लेना है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस तो क्या करें? ms1 डॉट, एक अपडेट मेथड भी तो है, अपडेट हमने कहीं नहीं लिखा ना, सिर्फ अपडेट। ये देखो, अपडेट ms2। ms2 ये जानते हो क्या है, बताओ? यूनियन है एक तरीके से, सबको निकालो, दो दो क्वांटम। ठीक है, अपडेट मेथड है ये, अपडेट। इसको उससे मत देखना, ठीक है, वो रिजल्ट को पूरा डाल रहा है अपडेट। यहाँ पर क्या होगा, ms1 डॉट अपडेट, क्या आएगा आउटपुट में? 2 3 4 5 7। ठीक है, ये आउटपुट में आएगा। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, इसमें सर यूनियन में डिलीवरी वाली नहीं आई थी। प्रिंट ms1, अरे रुक जाओ, ms1 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 2 3 4 5 7। अरे तो स्लो क्यों चल रहे हैं? अच्छा, ms1 डॉट अपडेट ms2 सही है। 2 3 4 5 7 यूनियन लिया, और यूनियन लेके कहाँ डाल दिया? ms1 में। सेम सेम रिजल्ट आता है किसमें? ms2 अगर आप लिखते हैं तब भी। ठीक है, यूनियन के लिए याद रखना अपडेट यूज करोगे। सर जी म्यूट कर लीजिए, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। नहीं सर का है फोन। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस एक बार फिर से बता देंगे? भूपेंद्र तो सर, सिमेट्रिक डिफरेंस एक बार फिर से बता दीजिएगा। अरे सर अभी बताया ही नहीं मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस। अब बताइए, आप ही बताएंगे सिमेट्रिक डिफरेंस अच्छा हो क्या रहा है। अच्छा, मुझे लगा कि निकल गया, मैं इधर बात कर सिमेट्रिक रहा डिफरेंस बताइए, आपके था। सामने है रिजल्ट। क्या है, आप क्या कह रहे हो, सेम वैल्यू को क्या कर तो रहे हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस तो ये है सर कि जो MS1 और MS2 में जो यूनिक एलिमेंट है ना वो निकल गया, मतलब जो बस MS1 में है MS2 में नहीं है वो भी, और जो जो MS2 में है MS1 में नहीं है ms1 वो में भी। नहीं है वो भी। तो 5 और 7 यही वो नंबर्स हैं जो एक दूसरे में नहीं है, और सब तो है ना हाँ मैच हाँ, है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक जी जी। मतलब जहाँ सिमेट्रिक वैल्यूज हैं उनको रिमूव कर दो, उनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब जहाँ सेम सेम वैल्यूज है उनका डिफरेंस ले दो, यानी वो जीरो हो जाएंगे, और जहाँ सेम नहीं है वो वैल्यूज आपको मिलेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में आउटपुट आ रहा है, नीचे जो लिखा हूँ इतना बड़ा मेथड सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, इस केस में आउटपुट नहीं आएगा। इसी रिजल्ट को वो कहाँ डाल देगा, जो आपने डॉट से पहले लिखा हुआ है ms1 में। ठीक है, अगर अभी यहाँ ms1 प्रिंट किया होता अब उसमें 5 7 बच गया, लेकिन अगर ms2 प्रिंट किया होता तो क्या मिलता? 4 5 2 3 उसमें मिलता, क्योंकि हम अपडेट किस में किए हैं? ms1 में, ना कि ms2 में। अमाउंट में। ms2 का डेटा लेके ms1 में अपडेट किया है मैंने, ms2 में कुछ नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ मैं प्रिंट भी करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ms2 में। ये देखिए 5 7 किस में आया है? ms1 में। ms2 में क्या है? 2 3 4 5। नीचे वाले में देखिए सेम इतना बड़ा मेथड जो लिख रहे हो आप सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, उसकी जगह आप लिख सकते हो कैरेट इक्वल्स टू, कैरेट इक्वल्स टू, दिस इज
इक्विवेलेंट टू सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। ठीक है, तो सिंबल भी याद रखना, काम थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं, अदरवाइज भूल जाओ, सिमेट्रिक सिमेट्रिक करते रहो क्या होता है। सिंबल वाला याद रखिए, ठीक है। कैरेट इक्वल्स टू, कैरेट मीन सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आगे देखो, इंटरसेक्शन देखा, इंटरसेक्शन अपडेट, इंटरसेक्शन नहीं हुआ अभी, अच्छा ठीक है। ms1 डॉट, पहले तो इनिशियलाइज ये है। इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करोगे, ms1, सिंबल में क्या बताया था अभी अभी, एम्परसन, ms1 एम्परसन, जिसको एंड बोलते हो आप, एंड ms2। ये देखो, ये किसके बराबर है, इंटरसेक्शन के बराबर है, ठीक है। ms1, दिस इज इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपको, 2 3 4 2 3 4, ये देखो 2 3 4। यूनिक का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे नंबर्स जो ms1 ms2 में दोनों में हो, तो 2 3 4 इसमें भी है, 2 3 4 इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एंड इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन अपडेट। या तो आप ये मेथड लिखो, या तो आप इस सिंबल से ही काम चला लो, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब ये रिजल्ट ms1 में गया, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, यू नीड टू चेक योर आउटपुट ms1 2 3 4, ठीक है। इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और यूनियन। यूनियन मतलब हमने क्या देखा, अपडेट, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, अब इससे बचता है इस डिसजॉइंट, इस सबसेट, इस टाइप की चीजें। अगर हम यहाँ लिखते हैं ms1 डॉट, अच्छा एक डिस्कार्ड भी रह गया होगा अभी, हाँ डिस्कार्ड, देखो डिस्कार्ड और एक रिमूव, और यार रिमूव और ये अभी है ms1 डॉट अभी ज़्यादा देर यूनियन। चलेगी क्या सर? हाँ सर, सर बस खत्म होने वाला है। नहीं ज्यादा नहीं हुआ यार, तो इतने मेथड थोड़ी हैं, अभी तो खत्म हैं, ये खत्म करना है पूरा मेथड इसके। देखो अच्छा, कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा लगेगा ना? सर, बस 15 मिनट और दे दीजिए। 2 3 4 5 7 यूनियन, ठीक है। इसी चीज को अपडेट करना चाहते हो तो क्या करोगे आप, अपडेट यूज करोगे। एक चीज ध्यान रखना बस, यहाँ पर यूनियन, यूनियन वाला रिजल्ट अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट मेथड, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाला रिजल्ट अपडेट करना चाहते हो तो यू नीड टू राइट इंटरसेक्शन अपडेट, ठीक है। और आगे वाला तो आसान है, डिफरेंस है, डिफरेंस वाला रिजल्ट अपडेट करना है तो डिफरेंस डॉट अंडरस्कोर अपडेट, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस लिया, सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस, अपडेट करना है तो सिमेट्रिक डिफरेंस पूरा लिखो, अंडरस्कोर करके अपडेट कर दो। बस यही याद रखना, यूनियन के केस में यू विल गेट द आउटपुट, अपडेट के केस में यू वोंट गेट द आउटपुट, बट दिस इज द यूनियन, ठीक है। यूनियन ही है, यूनियन वाला रिजल्ट बस अपडेट हो जाएगा। यहाँ यूनियन अपडेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ अपडेट है। यहाँ पर आप सिंबल से काम चला सकते हो, एंड से, एंड इक्वल्स टू से, यहाँ पर माइनस माइनस इक्वल्स टू से, और यहाँ पर कैरेट कैरेट इक्वल्स टू। यहाँ पर सोचो कि प्लस लगा दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है, प्लस इज नॉट सपोर्टेड हियर, ठीक है। आप दो सेट के बीच में प्लस नहीं लगा सकते हो ना, आप ऐसे अपडेट में प्लस इक्वल्स टू, जरा प्लस इक्वल्स टू देखो तो, एक सेकंड। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ms1 प्लस इक्वल्स टू ms, अरे सॉरी ms2, अनसपोर्टेड नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, और मैंने ऊपर शायद उसमें वो लिख दिया था प्लस इक्वल्स टू फॉर अपडेट, ये गलत है। इसको एडिट कर लेना, यहाँ पर इसको हटा देना, अपडेट में कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ पर यूनियन भी लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, सेट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मिलती हैं, ठीक है। यूनियन, अपडेट, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट। अब क्या है इसमें, रिमूव एंड डिस्कार्ड। अब देखो ms1 डॉट रिमूव, कंट्रोल सी, ms1 डॉट रिमूव, रिमूव 3, ठीक है। देखो इसने रिमूव कर दिया, प्रिंट ms1 पॉप,
कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकता था। रिमूव जो आप नंबर दे रहे हो उसको सर्च करके रिमूव कर रहे हैं। MS1 देखो 3 गायब हो चुका है। एंड नाउ अगर मैं, अब देखो MS1 में ये है, ठीक है, अगर मैं MS1 में से रिमूव करूं लेट्स से नंबर 9, क्या आएगा? एरर देगा। ठीक है, MS1 डॉट रिमूव, क्योंकि 9 नहीं है आपके सेट में, ठीक है, की एरर 9 नहीं है। MS1 डॉट रिमूव MS2 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। एक नंबर ही दोगे आप यहाँ पर, ऐसे नहीं दे सकते। देखो MS1 डॉट रिमूव, वो सेट और सेट के लिए है ना, जैसे सेट के सेट और सेट के बीच में यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हो, जैसे मैथ में आप फिगर वगैरह बना के करते हो, वेन डायग्राम वगैरह, वैसे ही इसमें भी है, इसलिए वहां दो सेट की जरूरत पड़ रही, बट यहाँ पर नहीं। MS2 की एरर पूरा, MS2 में पूरा सेट आ रहा है ना, उस सेट, वो सेट है ही नहीं इसमें, ठीक है। MS1 डॉट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड करो 3 को, ठीक, डिस्कार्ड। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, ठीक है, print MS1 and now if I print this and now हेलो। if I discard 247, इसमें डिस्कार्ड करते हैं 9 को, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, नो एरर, फिर मतलब ही क्या हो जाएगा रिमूव और डिस्कार्ड में? रिमूव भी वही कर रहा है, डिस्कार्ड भी वही कर रहा है, तो बस फर्क एरर का है। रिमूव एरर रेज कर रहा है जब वो की नहीं है, जबकि डिस्कार्ड क्या करेगा, चुपचाप बैठा हुआ है, मतलब एरर है तो बता भी नहीं रहा है, एरर तो बता भी नहीं रहा है। प्रिंट करके आप देख सकते हो MS1, उसमें अभी भी 247 ही है। हाँ, ये क्या हो गया? अच्छा, मैंने फिर से रन करा दिया, मैंने फिर से इनिशियलाइज कर दिया ना, इसलिए 2347 हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें 9 नहीं है, फिर भी ये चुपचाप बैठा है, जबकि ऊपर वाले में रिमूव हमने जहाँ यूज किया था, ये देखो, ये वाला रिमूव, देखो इसमें कह रहा है कि एरर 9, 9 है ही नहीं इसमें। तो एरर आना ना आना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। स्ट्रिंग में कोई एग्जांपल किया था एरर से रिलेटेड, फाइंड, याद है? फाइंड और इंडेक्स, स्ट्रिंग में फाइंड और इंडेक्स पढ़ा है। क्या अंतर है दोनों में? इंडेक्स एरर को रेज करता है अगर अगर कोई नंबर नहीं है तो, ठीक है, आप इंडेक्स में लेते हो कैरेक्टर एस, अब एस का कैरेक्टर किस इंडेक्स पर है, अगर एस है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, नहीं हो तो कहेगा कि सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, है ना। हाँ, जब फाइंड यूज करते हो तो क्या आता है, याद है? -1, याद है? जब आप फाइंड यूज करते हो तो उस केस में -1 देता है, इन केस इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर सेट, सॉरी स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक वैसे ही सेट में भी है आपके पास रिमूव एंड डिस्कार्ड। डिस्कार्ड विल रिमूव द एलिमेंट इफ इट इज प्रेजेंट, अदरवाइज इट विल नॉट डू एनीथिंग, एरर भी नहीं देगा। जबकि रिमूव, इट विल रिमूव द एलिमेंट इफ इट इज प्रेजेंट, अदरवाइज इट विल रेज अ एरर इफ दैट एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन योर सेट, ठीक है। ये है आपका क्या, रिमूव और डिस्कार्ड। अब बचता है वही मेन मेन छोटा छोटा सा MS1 MS2, उस टाइप की चीजें ज्वाइन। बाय डिफॉल्ट, आ गया तब करेगा ना। बाय डिफॉल्ट क्या आ गया? अरे तो 9 अगर आ गया सेट में, अरे अगर रहेगा तो रिमूव तो कर ही देगा बिल्कुल, ठीक है। MS1 इज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब क्या है, जॉइन नहीं करेगा। अ, एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो दोनों में, ठीक है, मतलब अपने आप में MS1 MS2 यूनिक है, अगर ऐसा कुछ होता है तब तो ठीक है, MS1 और MS2 यही होता है, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स, इस केस में फॉल्स आना चाहिए। MS1 डॉट इज डिसजॉइंट MS2, तब तक दूसरा सेट बनाए, MS1 इक्वल्स टू 1 2 3, MS2 equals to 3, sorry, 4 5 6, ठीक। now if I say MS2 इस बार कर देते हैं, बहुत MS1 हो गया, कुछ भी करिए, इज डिसजॉइंट MS1, आउटपुट ही नहीं आ रहा, इंटरनेट स्लो चल रहा है, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स क्यों आया? क्योंकि MS1 और MS2 में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो आप नहीं कह सकते हो कि MS1 MS2 आर डिसजॉइंट सेट, मतलब जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है,
ठीक है, they have some common element, it means they are disjoints. Okay, they are they are joints. ठीक है, is disjoint तो आउटपुट विल बी फॉल्स। इस केस में क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि ms1 का कोई भी एलिमेंट ms2 में नहीं है ना ms2 का कोई एलिमेंट ms1 में है। तो आप यहाँ पर कह रहे हो क्या ms1 डिसजॉइंट है ms1 के? यस बिल्कुल है, क्योंकि एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। और सबसेट सुपरसेट तो बिल्कुल इजी, मतलब एक सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में हैं तो आप उसको क्या कहोगे? सबसेट ऑफ दैट सेट, और इसी का वाइस वर्सा सुपरसेट होगा। ठीक है, जैसे ms1 इक्वल्स टू सेट, सेट में आपने लिखा लेट्स से 1, 2, 3, ठीक। और एक दूसरा सेट है आपका ms2 और इसमें है 3, 2, 4, 1, 5 ऐसे। ठीक है, अब बताओ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ ms1 डॉट इज सबसेट ऑफ ms2। यस, ms1 क्या ms2 का सबसेट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ms1 के सारे एलिमेंट्स ms2 में है, 2, 1 और 3 सब है ना। तो यस, ट्रू आंसर आएगा। देखो जहां भी इज वाले मेथड्स मिलते हैं उसका आंसर बूलियन ही होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। स्ट्रिंग में भी आपने देखा इज जो मेथड लगे थे ना, इज अल्फा, इज एल नाम, इज डेसिमल, इज टाइटल, इस टाइप की, इसका आउटपुट ट्रू फॉल्स ही होता है। ये देखिए, इसी का उल्टा हम कह सकते हैं क्या? ms ms2 अगर मैं कहूँ, बताओ ms2 ms1 फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ms2 के सारे एलिमेंट्स ms1 में नहीं है, कुछ कुछ ही है सिर्फ। तो इसका आउटपुट तो फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इज सुपर सेट, इज सुपर सेट। अब बताओ, सुपर सेट का मतलब समझ रहे हो कि ms2 इज द पापा ऑफ ms1, समझ रहे हैं? तो इसके पास वो सारी चीजें हैं ऐसे, तो दिस इज ट्रू। सबसेट नहीं था, बट दिस इज द फादर ऑफ ms1। ठीक है, ऐसे ट्रू। ये कुछ मेथड्स हैं। क्या क्या देखा? यूनियन, शुरू से एकदम अच्छा शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या था? ऐड, क्लियर, कॉपी, उसके बाद यूनियन, अपडेट, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, इज डिसजॉइंट, इज सबसेट, इज सुपरसेट, पॉप, रिमूव, डिस्कार्ड। और कुछ बचा? सारा हो गया। ठीक है, इतने मेथड्स हैं। अब आप इसे रिवाइज करके रखिए, सर याद सर रखिए आप। हाँ सर। जितेंद्र सर एक बताइए, सॉरी कुछ और देख रहा था ऊपर वाला, सबसेट वाला जो आपने एग्जांपल दिया है ऊपर वाला, वो फॉल्स कैसे हो गया? वो 1 2 3 तो है ना उसमें, नहीं सर, देखिए इंटू ms2, MS2 में तो है ना मैं वन मैं टू यहाँ थ्री पर क्या लिखा हूँ सर? ms2 डॉट इज सबसेट ms1। मैं कह रहा हूँ कि ms2 सबसेट है किसका? ms1 का। तो गलत है ना, क्योंकि ms2 के सारे एलिमेंट्स थोड़ी हैं ms1 में। अच्छा यहाँ एम पर एस टू यहाँ पर देखिए 4 और 5, ये 4 और 5 तो खुद ms1 ही में नहीं है। सबसेट है, मतलब ये लिखने का ये मतलब। अच्छा, क्या चीज सर? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि MS1 बता बोला जा रहा है कि सबसेट है, तो नहीं MS1 नहीं, तो मैंने थोड़ा सबसेट है। चेंज कर दिया ना सर, ms2 कर दिया। और ये नीचे सुपर सेट कह रहा हूँ तो बिल्कुल सही है, ms2 सुपर सेट है ms1 के लिए, क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ms1 में है। ठीक है, अच्छा मैं अगर ऐसे लिख देता, देन ms1 इक्वल्स टू 1 2 3, ms2 इक्वल्स टू 1 2 3, प्रिंट ms1 डॉट इज सब सेट ऑफ ms2। क्या आएगा दोनों का आउटपुट? हम्म। ये दोनों ट्रू आएगा उसमें, दोनों सर सही ये है। कंफ्यूजन वाला है। अभी इसमें क्या कंफ्यूजन है? थोड़ा दोनों सी ट्रू आएगा। लॉजिक सर लगाओ। दोनों में सेम ही है सो सबसेट के लिए क्या था? सबसेट के ताकि वो सबसेट उसका एलिमेंट सारा ms2 में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे सबसेट है। सबसेट है। ट्रू है। ठीक है, सुपर और सेट के लिए सुपर क्या सेट था? में अगर इसका एलिमेंट इसमें है तो सर वो फॉल्स हो जाएगा। इसका एलिमेंट इसमें है तो जैसे पहले वाले में सब ms1 है, तो कैसे फॉल्स हो जाएगा? सब सेम ही तो है।
सुपर सेट का मतलब होगा क्या, MS1 के MS1 में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो MS1 में। होगा, अगर MS1 को करेंगे तो false होगा। इस केस में सुपर सेट दोनों ट्रू होगा, मतलब इसमें दोनों ट्रू होगा। दोनों ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम सेम है। देखो सुपर सेट सबसेट दोनों ही है, ठीक है। सैफ सर ये समझ में आ रहा है, देखिएगा ये इसका आउटपुट तो दोनों में ट्रू ट्रू आएगा ना। ट्रू ही आएगा, यस सर बिल्कुल। अब देखिए सेट वगैरह का जैसे यूज कहाँ होता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह देखते हैं फेसबुक में। सर इसका आउटपुट क्या आया? ट्रू आया तो सर, हाँ दोनों का ट्रू। म्यूचुअल फ्रेंड्स। हैंग हो रहा है लेट्स सर, मैं रुक रुक क्या आप आ रहा है। लेट्स से हमारे पास दो लिस्ट है ML1, इसमें फ्रेंड्स A हैं, B हैं, C और D हैं, ठीक है। ML2 इक्वल्स टू X फ्रेंड, Z फ्रेंड, A फ्रेंड, और ये लोगों का नाम है लेट्स से, ठीक है। कहो तो पूरा नाम लिखते हैं, याद रहता है कई बार ऐसे करने से ना, नाम वाम से। अब ये फिर से एक प्रोग्राम जैसा ही है, ABCD लगने लगता है, नाम लिख दो प्रॉपर तो ज़्यादा याद रहता है। अब आपसे पूछा जाए हु आर द म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ ML1 एंड ML2, समझ रहे हो। जैसे ये हैं विजय सेतुपति, ठीक है, अब विजय के फ्रेंड्स हैं। और ये है श्याम, क्या है यार, यही है ना। अब बताइए विजय और श्याम के वो कौन से लिंकिंग फ्रेंड्स हैं इन दोनों को जो दोस्त बना सकते हैं। होता है ना ऐसे ही, किसी दूसरे से दोस्ती करने है तो म्यूचुअल फंड निकालो और क्लिक मारो। बचपन में छोटे छोटे थे बहुत होता था ये सब। फिर इस केस में A और B आर द म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ विजय एंड श्याम, है ना। A और B जो लिखा हो ना, ये एक्चुअली में किसी का नाम हो सकता है, तो ये कैसे निकालेंगे जरा बताइए। पूरा चेक करेगा यूनियन। अरे यूनियन, हमें म्यूचुअल फ्रेंड बताना है, इंटरसेक्शन हमको तो नहीं सारा होगा। फ्रेंड तो बताना नहीं है। सर इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन ही सही तरीका होगा ना, क्योंकि इंटरसेक्शन ही तो कॉमन एलिमेंट्स देता है। तो म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब क्या है, कॉमन फ्रेंड। तो यहाँ पर कॉमन अच्छा एलिमेंट हाँ निकालने के लिए निकालना म्यूचुअली तो पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इंटरसेक्शन ही तो लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर क्या करना होगा, विजय एंड एंड श्याम, बताइए सही है। एक चीज इग्नोर कर रहे हैं आप अभी। अरे एंड इक्वल्स टू भी नहीं करना, हमें आउटपुट चाहिए बस, सर बताओ। वेरिएबल में डालेंगे ना सर। अच्छा लो भाई, अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, देखो क्या एरर आ रहा है। अरे यार इतना स्लो इंटरनेट क्यों चल रहा है। हाँ अभी नोटिस किया है एरर आने के बाद, क्या पहले ही देख लिया। लिस्ट आ रहा है ना, लिस्ट में थोड़ी ऐड पढ़ाया हूँ, सेट में पढ़ाया हूँ ना। तो आपको इन दोनों को किस में कन्वर्ट करने की जरूरत है, सेट में। तो इसे भी सेट में कन्वर्ट करो ऐसे, और फिर इन दोनों का एंड लो, A and B, these are the mutual friends of विजय एंड श्याम, ठीक है, समझ में आ रहा है। फेसबुक वगैरह ऐसे ही काम करते हैं, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह बताए जाते हैं, तो जहाँ पर इस टाइप की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो हम यूज़ कर लेते हैं क्या, इन्हें, ठीक है, सेट को। एक एग्जांपल और देखिए, ML, लेट्स से हमारे पास ML है और इसमें हमारे पास 2 1 3, ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं, हमें इसमें काउंट करना है, हर एक नंबर को काउंट करना है कि कौन कितनी बार आया है, और उस नंबर को उसके काउंट के साथ प्रिंट कराना है, ठीक है, कि दिस इज द नंबर, दिस इज द टोटल काउंट, समझ रहे हैं। दो कितनी बार आया, हाँ ऐसे, एक बार ये नंबर और ये नंबर कितनी बार आया, 3 बार। फिर ऐसे डैश डाल सकते हो बीच में चाहो तो, जितने अच्छे तरीके से डिस्प्ले करा सको आप करो। जैसे 4, 4 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। 3 कितनी बार आया है, 5 टाइम्स आया है। इस टाइप से डिस्प्ले कराना है, करिए जरा, इसको कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर इसको मैं बता दे रहा हूँ तुरंत कैसे करोगे, देखो। अब आप क्या करो ना, पहले तो आप इसमें से यूनिक एलिमेंट्स निकालो। यूनिक इक्वल्स टू व्हाट,
सेट ऑफ ml। और जरा प्रिंट करके देखते हैं यूनिक में हमें क्या क्या मिला। अरे यार तो परेशान। ये हैं यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। यही नंबर्स हैं टोटल, इनके अलावा और कोई नहीं है सेट में इसमें, ठीक है, एमएल में। तो अब ऐसा करते हैं, हम इसी नंबर पे आइटरेट कर लेते हैं, यूनिक पे ही आइटरेट कर लेते हैं, और एक एक को काउंट कर लेंगे एमएल में। लिस्ट पढ़ ही चुके हो। फॉर आई इन यूनिक, आई में क्या आएगा बताओ? आई में क्या आएगा? एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा। हमें करना क्या है, हमें काउंट कर लेते हैं काउंट वेरिएबल में। एमएल एक लिस्ट है, और लिस्ट में काउंट मेथड पढ़ाया गया है आपको। किसे काउंट करना है? इस आई को। एमएल में ये जो आई में डेटा आ रहा है, ये कितनी बार आया है, काउंट मिल जाएगा आपको। अब क्या करो, बस प्रिंट करा लो। किसे? प्रिंट एफ स्ट्रिंग यूज करो। एफ स्ट्रिंग प्लेस होल्डर में क्या डालो? नंबर आई। उसके बाद बोला था डैश डाल दो, ठीक है। और उसके बाद इसका काउंट आना चाहिए, और काउंट आपने किस में स्टोर किया है? काउंट वेरिएबल में। बस। एक कितनी बार है? 2 बार। दो कितनी बार है? 3 बार। तीन 2 बार। फोर 3 बार। पांच एक बार। छह 3 बार। समझ रहे हैं? सर एक क्वेश्चन है हाँ वो भी। सर, इस साइड जो एमडी साइड होता है, बाइट को उसमें फाइल तो होता है। एम्प्टी सेट होता है जो उसमें बाइट फॉर फाइल फाइल क्या होता है? ये गोला बना के चीज बनाते हैं। अरे भाई, मैथ का होगा मैथ में होता होगा, यहाँ नहीं होता है ये सब चीजें। वो चीज वहीं रखा है, उसको यही देखो। क्या? एफ स्ट्रिंग है ये। मैं आ रहा हूँ बस एक सर क्वेश्चन था सेकंड। हाँ, दूसरा लूप का। यहाँ पर एफ स्ट्रिंग है। एफ स्ट्रिंग के अंदर ये देखो, सिंगल कोट्स लगा है, सिंगल कोट या डबल कोट जो भी लगाओ। इसके अंदर जब आप प्लेस होल्डर्स लगाते हो, तो प्लेस होल्डर्स में वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आई में क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है ना, सीधे वैल्यू ही तो आ रहे हैं। वो वैल्यू कितनी बार आया है? और अभी काउंट कितना में। बच गया है? काउंट का डेटा आएगा, ठीक है सर। क्या हुआ? क्या हुआ सर? समझ में आ रहा है ये चीज कैसे हो रहा है? हम अच्छा यूनिक में इसको क्यों रखें पता है? ताकि हम यूनिक नंबर निकाल लें और उसको एक एक करके काउंट। हमें पता है कि इस पूरे सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 और 32 के अलावा कोई आया ही नहीं है। खत्म। अब आप अगर सोचो बिना सेट के अगर इसे करना होता तो कैसे करते आप? लूप लगा लूप चलाते और एमएल पे ही लूप चलाते और एक बार 2 को काउंट कर लेते, फिर से 2 को काउंट करते हैं, यहाँ पर फिर से 2 को काउंट करते हैं। कई बार लिखा Then, ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाता है इसमें। सर ऐसे हो तो इसलिए सेट यूज करके करना बेहतर था यहाँ पर। अभी के लिए इतना रखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको वहाँ भेज दिए जाएंगे, ठीक है। सेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। कल की क्लास में हम डिक्शनरी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं।